हेलो बच्चों, मैथ्स जेई 101 के पहले मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल का नाम हमने रखा है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स आपकी फाउंडेशन डेवलप करेगा। आगे आने वाले जितने भी मैथमेटिक्स के मॉड्यूल्स होंगे तो ये मॉड्यूल आपका फाउंडेशन ब्रिक की तरह काम करेगा। इस बेसिक मैथमेटिक्स को हमने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में हम देखेंगे बेसिक इनइक्वालिटी के रूल्स, जो कि रियल नंबर्स पे देखेंगे। हम देखेंगे कि बेसिक इनइक्वालिटी के जो रूल्स है, रियल नंबर्स इन बेसिक इनइक्वालिटी के रूल्स को कैसे फॉलो करता है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी चीज में हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी को हमने सेट के फॉर्म में कैसे देखा है। हम सेट के बारे में सीखेंगे, इनइक्वालिटी को सेट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जब हम सेट की बात करेंगे तो हम दो चीज की बात करेंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल। हम सीखेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, और इनको हम इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पे कैसे देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि वेवी कर्व क्या होता है। ये पहले सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा कि वेवी कर्व क्या है, वेवी कर्व की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे फंक्शंस की, कि फंक्शन होता क्या है, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि फंक्शन आखिर है क्या, ताकि हम तीसरे सेक्शन में जाके कुछ बेसिक कर्व्स ड्रॉ करें। बेसिक कर्व्स ड्रॉ करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, कार्टेशियन प्लेन से हम पॉइंट की बात करेंगे और पॉइंट से हम लाइन की बात करेंगे। हम y = x ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर y = -x, फिर y mod x, फिर y x², फिर y x³, फिर y √x, और उसके बाद हम करेंगे y √x। इन सारे बेसिक कर्व्स को देखने के बाद हमें ये बड़ा ध्यान में रखना है कि कैसे हम किसी कर्व को स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, उसका क्यूब रूट ले रहे हैं। तो इस चीज पे बड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि हम आगे जब कैलकुलस पढ़ेंगे और उसमें जब ग्राफ स्केचिंग करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा किसी भी कर्व को इवन पावर देने के लिए, ऑड पावर देने के लिए या रैशनल पावर्स देने के लिए। उसके बाद चौथे सेक्शन में हम जाके बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, उस पार्ट को कहते हैं सम बेसिक फंक्शंस। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, या कुछ बच्चे जानते होंगे या कुछ बच्चे आपको बाद में पता चलेगा, एक कैलकुलस बहुत ही बड़ा सेक्शन है मैथमेटिक्स का। उस कैलकुलस में अगर कैलकुलस एक कहानी है तो उसके किरदार को कहते हैं फंक्शंस। उन सारे बेसिक फंक्शंस को हमें समझने के लिए हम चौथे सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करेंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे, मॉड फंक्शन की बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे, और सेपरेटली नेक्स्ट मॉड्यूल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। और 5वें सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस बेसिक मैथमेटिक्स की, जो है हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। तो हम पहले समझेंगे इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे इनइक्वेशंस का मतलब क्या होता है। इक्वेशन और इनइक्वेशन के मतलब को समझने के बाद हम उनको ग्राफ के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे और अलजेब्रिक तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो मॉड इक्वेशन इनइक्वेशन को हैंडल करेगा, जो इरैशनल इक्वेशंस इनइक्वेशंस को हैंडल करेगा, जो रैशनल इक्वेशन इनइक्वेशंस को हैंडल करेगा, जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इनइक्वेशन को हैंडल करेगा, जो लॉगरिथमिक इक्वेशन इनइक्वेशन को हैंडल करेगा, और कुछ हम हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन पूरे बेसिक मैथ्स के मॉड्यूल को हम अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं कि नहीं। बच्चों बहुत ही ध्यान से एक एक वीडियोस को देखना, बहुत ही ध्यान से नोट्स बनाना, साथ में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि अगर आप ध्यान से इस चीज को कंट्रोल करोगे तो आगे मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 में काफी मदद मिलेगी। तो हल्का सा भी इसमें हम रिलैक्स नहीं करेंगे, इसको बहुत ही शिद्दत से और बहुत जद्दोजहद से इसको सीखेंगे और बहुत अच्छे से बेसिक मैथमेटिक्स पे हम मास्टरी पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले मॉड्यूल के दूसरे वीडियो पे।